आज हम हर्डल रेस को इतने अच्छे से पढ़ेंगे कि कोई क्वेश्चन भी अगर आपको आएगा तो आप 100% उसका सही आंसर देंगे। ये बात की गारंटी मैं आपको देती हूँ। सबसे पहले हर्डल रेस जो थी वो ओलंपिक में आई थी 1896 में। जब से मॉडर्न ओलंपिक स्टार्ट हुई तब से हर्डल रेस जो थी ये इसमें शामिल थी। अब हम बात करते हैं कि इसके इवेंट्स के बारे में। ये जो हर्डल रेस है इसके मैंस के और वुमेन डिफरेंट इवेंट होते हैं दोनों के। सबसे पहले जो मैंस होते हैं उनके लिए जो हर्डल रेस होती है वो 110 मीटर और 400 मीटर की होती है, ठीक है जी। और वुमेन के लिए 100 मीटर और 400 मीटर, यानी फ़र्क सिर्फ 100 मीटर वाली में है। यानी मेल्स के लिए 110 मीटर है और फीमेल के लिए 10 मीटर कम कर देना 100 मीटर, ठीक है जी। सब पहले फीमेल्स के लिए 80 मीटर की हर्डल भी होती थी जिसमें 8 हर्डल्स होती थी, लेकिन अब वो ख़त्म कर दिया गया है और फीमेल्स के लिए 100 हर्डल वाला इवेंट है। यहाँ तक तो कन्फर्म हो गया। 4 ही इवेंट होते हैं, 100 मीटर, 400 मीटर और मैंस के लिए 110 मीटर और 400 मीटर, और 10-10 हर्डल होती हैं इन तमाम तक के तमाम इवेंट्स में, ठीक है। हर्डल्स 10 ही होती हैं, चाहे 400 मीटर की हर्डल हो या चाहे 110 मीटर की हर्डल रेस हो। सबसे पहले है हमारा मैंस का इवेंट जो कि 110 मीटर का इवेंट है। इसके अंदर जो हर्डल की हाइट होती है वो 1.067 मीटर होती है। उसके बाद जो स्टार्ट टू फर्स्ट हर्डल तक का डिस्टेंस होता है वो 13.72 मीटर होता है। कितना होता है? 13.72 मीटर। और जो हर्डल्स के दरमियान में जो डिस्टेंस होता है हर हर्डल के दरमियान, हर 2 हर्डल्स के दरमियान, वो होता है 9.14 मीटर। और उसके बाद जो लास्ट हर्डल टू फिनिश लाइन तक का डिस्टेंस होता है वो होता है 14.02 मीटर, यानी कि 14.02 मीटर, ठीक है। तो ये हो गया 110 मीटर हर्डल। अब हम बात करते हैं 400 मीटर हर्डल मैंस की मेजरमेंट के बारे में। वीडियो के आखिर में पूछूंगी मैं आपसे मेजरमेंट के बारे में क्विज़ भी, और देखूंगी कि आप सही आंसर देते हो कि नहीं। अब हम बात करते हैं 400 मीटर मैन की इवेंट के बारे में। जो 400 मीटर की हर्डल रेस होती है मेंस के लिए, उसमें जो हर्डल की हाइट होती है वो 0.914 मीटर होती है। और जो स्टार्ट टू फर्स्ट हर्डल तक का फासला होता है वो 45 मीटर होता है, और ये फीमेल्स के लिए भी 45 मीटर ही होता है। और बिटवीन हर्डल्स जो डिस्टेंस होता है वो 35 मीटर होता है, ये फीमेल के लिए भी 35 मीटर ही होगा। उसके बाद लास्ट टू फिनिश लाइन तक, यानी कि लास्ट हर्डल टू फिनिश लाइन तक का जो फासला होता है वो 40 मीटर होता है, और फीमेल के लिए भी 40 मीटर ही होगा। तो ये हो गया मेंस की हर्डल के मेजरमेंट। यहाँ सिर्फ हाइट के अंदर डिफरेंस आएगा, बाकी तमाम फीमेल्स का भी सेम ही होगा, सिर्फ हाइट में डिफरेंस आएगा। अब हम बात कर लेते हैं फीमेल्स की 100 मीटर हर्डल रेस की मेजरमेंट के बारे में, बल्कि फ़ीमेल्स की 400 मीटर की हर्डल बारे में बात कर लेते ताकि आपको पता चल जाए अभी इसके बारे में भी। फ़ीमेल की जो 400 मीटर की रेस होती है उसमें जो हर्डल की हाइट होती है वो 0.762 मीटर होती है। कितनी होती है? 0.762 मीटर। और इसके अलावा बाकी तमाम के तमाम डिस्टेंस सेम वही है जो मेंस में होता है, ठीक है जी। 45 मीटर, 35 मीटर और 40 मीटर, ठीक है जी। तो अब हम बढ़ते हैं वुमेन्स की हर्डल रेस में जो 100 मीटर का इवेंट है उसकी तरफ। अब हम बात कर लेते हैं वुमेन के इवेंट के बारे में जो कि 100 मीटर का होगा। इसमें मैं कुछ आपको टिप्स भी दूंगी मेजरमेंट को याद करने की। सबसे पहले जो हाइट है हर्डल की वो 0.84 मीटर है। उसके बाद स्टार्ट टू फर्स्ट हर्डल तक का जो फासला होता है वो 13 मीटर होता है। मेंस में कितना फासला था? मेंस में ये फासला था 13.72 मीटर। अगर आप 72 ख़त्म कर दो, केवल 13 रहने दो, 13 रहने दोगे केवल आप, तो 13 जो है वो वुमेन के अंदर फासला है स्टार्ट टू फर्स्ट हर्डल तक का। उसके बाद बिटवीन हर्डल जो फासला होता है वो होता है 8.5 मीटर का, और फिनिश लाइन तक का लास्ट हर्डल से होता है 10.5 मीटर का। अब यहाँ पे आप देखें 8.5 और 10.5 कितना मैच कर रहा है। 5 तो वैसे ही है, और अगर आप 8 में सिर्फ 2 एंटर और कर दें तो 10 बन जाएगा। तो आराम से दोनों मैच कर रहे हैं। तो इस तरह से आप इसके मेजरमेंट याद कर सकते हो। अब हम बढ़ते हैं क्विज़ की जानिब। हमारा पहला क्विज़ है हर्डल्स हाइट इन 110 मीटर इवेंट। तो 110 मीटर के इवेंट में ज़ाहिर बात है, अगर मैंने 110 मीटर का इवेंट बोला इसका मतलब है कि मेंस के इवेंट की बात हो रही है। तो इसमें जो हर्डल की हाइट होती है वो कौन सी सही है? इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? पहला ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, 1.06 मीटर होती है, ठीक है जी।
एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बतानी है कि जो हर्डल होती है वो 10 होती हैं, बता दी मैंने आपको वो तो पहले ही। और उसकी विड्थ कितनी होती है, चौड़ाई कितनी होती है हर्डल्स की, चौड़ाई इनकी 1.2 मीटर होती है, ठीक है। और इनका जो वेट है ना वो 10 केजी से कम नहीं होना चाहिए। और हर्डल की जो हाइट होती है ना, हर्डल की जो बेस होती है नीचे से, वो 70 सेंटीमीटर होती है हर्डल बेस, ठीक है। अब हम आते हैं अपने एमसीक्यूज़ की तरफ। हमारा एमसीक्यूज़ है हर्डल्स हाइट इन 100 मीटर इवेंट। हर्डल्स की जो हाइट होती है 100 मीटर के इवेंट में वो 0.84 मीटर होती है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। बाय बाय और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।